माय डियर स्टूडेंट, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स या अल्कल हैलाइड्स। अल्कल हैलाइड की रिएक्टिविटी से पहले ना हमें अल्कल हैलाइड मॉलिक्यूल को देखना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं। दिस वन इज अल्काइल ग्रुप, ये आपके पास अल्काइल है, एंड दिस वन इज द हेलो ग्रुप या दिस वन इज हेलोजन एटम। हेलो ग्रुप कह लो, हेलोजन। और आप जानते हैं कि इससे मेरी मुराद होती है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अल्कल हैलाइड मॉलिक्यूल के दो हिस्से आ गए, अल्काइल पार्ट और हेलो पार्ट। आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ये जो हेलोजन्स हैं दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप जानते हैं फ्लोरीन की होती है और बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा ही। तो हेलोजन्स आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब ना जब आप अल्काइल हैलाइड को देखेंगे तो ये जो अल्काइल पार्ट है इसमें कार्बन और ये हेलोजन, चूंकि इन हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है लिहाजा इन हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया। ये शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और यूं इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है आप जानते हैं कि हम उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यूं ये जो हेलोजन है, जो हैलाइड ग्रुप है, दिस वन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, it will behave as a nucleophile, and this carbon, this one is act as a electrophile। और अहम बात जिसकी तरफ मैं लाना चाहता हूं, ये जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। ये पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड की पोलैरिटी, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ही रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इसको डिसाइड करती है। देखिए मैंने क्या कहा, फॉलोइंग आर द टू फैक्टर्स विच गवर्न द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कल हैलाइड। इसका मतलब है ये जो अल्काइल हैलाइड है इसमें जो RX बॉन्ड है इसकी रिएक्टिविटी को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, दो फैक्टर। एक CX बॉन्ड एनर्जी, दूसरा CX बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड एनर्जी, मैं ना बॉन्ड एनर्जी को स्टूडेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहता हूं। बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी दो फैक्टर हैं, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ या एनर्जी और इस बॉन्ड की पोलैरिटी, ये दो वो फैक्टर हैं जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं। अभी तक जितनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, अगर उसमें मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो हम आसानी से कहते हैं कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, यानी अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी मैं इस फैक्टर को रिएक्टिविटी के क्या करूंगा, इनवर्स करूंगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कल हैलाइड, यानी ऐसे अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी उनकी रिएक्टिविटी कम होगी, वो लेस रिएक्टिव होगी। और जिनमें कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक होगा, यानी बॉन्ड एनर्जी कम होने का मतलब वीक होगा, वो आसानी से ब्रेक होगा और यूं वो ज्यादा रिएक्टिव हो। बिल्कुल इसी तरह जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। यानी दिस वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो इसका मतलब है जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतना वो अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। ये दो बातें हैं जिसको लेके आगे हम डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, पहले मैं इसकी बात करूंगा बॉन्ड एनर्जी की। बहुत सिंपल सा रूल, स्मॉलर द बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी ऑफ अ बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। ये मैंने कहा है, अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास चार हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनका कार्बन के साथ जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, और फिर उससे हम रिएक्टिविटी को डिसाइड करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम ना
कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। तो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, इसकी बॉन्ड एनर्जी 467 किलो जूल पर मोल है। यानी कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इसको ब्रेक करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर मैं कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बात करूं तो इसकी बॉन्ड एनर्जी 346 किलो जूल पर मोल। अगर मैं कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड की बात करूं, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी नीड 290 किलो जूल पर मोल, एंड फॉर द एनर्जी टू ब्रेक द कार्बन आयोडीन बॉन्ड वी नीड 228 किलो जूल पर मोल एनर्जी। अब ना जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, एज इन केस ऑफ कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड, जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इस मीन वो बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल है, उतना मजबूत है और उतना उसको तोड़ना मुश्किल है। जितनी बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है उतना वो बॉन्ड वीक होता जाता है, और वीक बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, और जितना बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा उतनी उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर मैं इन्हीं में ही कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, स्टूडेंट ये भी अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से भी हमारा वास्ता पड़ता है। तो स्टूडेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी बॉन्ड एनर्जी 413 किलो जूल पर मोल होती है, पर मोल। अब ना जरा इसको देखें, ये जो आपने दिखा है, अगर आप कार्बन आयोडीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी देखें 228, कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी देखें 467, तो लग रहा है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इससे रफली डबल है, बल्कि डबल से भी जरा ज्यादा है। इसका मतलब है कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड कार्बन आयोडीन बॉन्ड की निस्बत तकरीबन 2 गुना ज्यादा स्टेबल है, उसको तोड़ना 2 गुना ज्यादा मुश्किल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको देखूं तो इसका मतलब क्या हुआ, जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद बनाऊं तो अल्काइल हैलाइड का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होगा, वो होगा कि अल्काइल आयोडाइड इट शुड बी हाईली रिएक्टिव। उसके बाद किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, अल्काइल ब्रोमाइड की। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ गई, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गई अल्काइल ब्रोमाइड, RBr। उसके बाद कौन सा आ गया, अल्काइल ब्रोमाइड के बाद अल्काइल क्लोराइड, और सबसे जो कम रिएक्टिव है दैट इज अल्काइल फ्लोराइड। स्टूडेंट जरा ये आपने देखना है, ये जो मैंने ऑर्डर लिखा है ना, ये ऑर्डर बेस करता है बॉन्ड एनर्जी की, यानी इसमें ये क्या होगा, RI क्या है, ये हाईली रिएक्टिव, अमंग दीज हाईली रिएक्टिव, और अल्काइल फ्लोराइड दिस वन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये इनमें सबसे कम रिएक्टिव है। अब दूसरी तरफ आओ, एक और फैक्टर वो है बॉन्ड पोलैरिटी। एक सेंटेंस वेरी सिंपल, अ पोलर बॉन्ड इंड्यूस रिएक्टिविटी इन द मॉलिक्यूल। जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा रिएक्टिव होगा। देखें, अ पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन अ नॉन पोलर बॉन्ड। जितना बॉन्ड ज्यादा पोलर होता है उतनी उस कंपाउंड की, उस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अब जरा देखिए, मैं अगर अल्काइल हैलाइड की बात करूं, हमारे पास 3 किस्म के बॉन्ड हैं, कार्बन हैलोजन बॉन्ड, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज पोलर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हमारे पास नॉन पोलर। कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्काइल हैलाइड है ना, उसकी रिएक्टिविटी इसी CX बॉन्ड की बदौलत होती है। बाकी जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर होती है। और अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शन का जो मरकज है, द साइट ऑफ रिएक्शन, दैट इज CX बॉन्ड, ये वो बॉन्ड है जहां पे रिएक्शन होता है। अब जिन अल्काइल हैलाइड में ये बॉन्ड पोलर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है, यानी जितना CX बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और जितना ये लेस पोलर होगा उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। आइए हम डाटा से इस बात को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, यू नो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल।
क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, ये मैं बुक वाली लिख रहा हूं। ब्रोमीन 2.0 2.8 और आयोडीन मेरे पास स्टूडेंट 2.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 ये मेरे पास है। बल्कि इसमें हाइड्रोजन की 2.1 में करता हूं, कार्बन की 2.5 करता हूं। कार्बन को अगर मैं लूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट 2.5 है। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की मैं बात कर रहा हूं, और आप जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये आपके पास अल्काइल हैलाइड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 2.5 2.5 एंड 2.5। फ्लोरीन 4 3 2.8 2.5। अब जरा देखो, अब ना पहले केस में मैं डेल्टा EN की बात करूंगा। व्हाट इज डेल्टा EN? डेल्टा EN इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 से 2.5 इसको माइनस करो। अगर आप 4 से 2.5 माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास ये 1.5 रह जाएगा। इसका मतलब है कार्बन फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इसमें देखेंगे 3 से 2.5 माइनस करेंगे 0.5 आ गया। इसको देखेंगे 2.8 से 2.5 माइनस करें 0.3 आ गया, और इसमें ऑलमोस्ट 0 आ गया। जितना बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, उतना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा, और जितना ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा, उतनी बॉन्ड पोलैरिटी भी कम हो जाएगी। और ये वाला बॉन्ड, दिस वन इज ऑलमोस्ट नॉन पोलर, ये नॉन पोलर बॉन्ड। अगर आप पोलैरिटी को कह रहे हैं कि अगर जितना पोलर होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो माय डियर स्टूडेंट, ये कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ये सबसे ज्यादा पोलर है, लिहाजा अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। देखो, सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड शुड बी, अगर आप बॉन्ड पोलैरिटी को बुनियाद बनाते हैं तो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होना चाहिए? वो ये है कि अल्काइल फ्लोराइड दे शुड बी हाईली रिएक्टिव, then alkyl chloride, then alkyl bromide, and the least reactive among these should be alkyl iodide. should be होना चाहिए। ये तो मैं डाटा की बेस पे बात कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब है it should be highly reactive, should be highly reactive, should be पे जोर है, and it should be लीस्ट रिएक्टिव। कंट्राडिक्शन आ गया स्टूडेंट, कंट्राडिक्शन। अगर आप बॉन्ड एनर्जी को बुनियाद पर हैं तो अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव, बॉन्ड एनर्जी को, और अगर बॉन्ड पोलैरिटी को बुनियाद बनाएं तो अल्काइल आयोडाइड शुड बी लीस्ट रिएक्टिव। एक फैक्टर कहता है अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव, दूसरा कहता नहीं इट शुड बी लीस्ट रिएक्टिव। एक कहता नहीं अल्काइल फ्लोराइड शुड बी लीस्ट रिएक्टिव, दूसरा फैक्टर कहता नहीं अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव। यानी वो दो फैक्टर जो अल्काइल हेलाइड में CX बॉन्ड उसकी रिएक्टिविटी का फैसला करना निकले थे, दोनों का जो हमें ऑर्डर मिला वो एक दूसरे के बिल्कुल कंट्राडिक्शन में, बिल्कुल उलट। अब हम क्या करें? हम एक्सपेरिमेंट की तरफ जाएं। एक्सपेरिमेंट्स हमें क्या बताते हैं, जरा सुनो। एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन दैट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड CX बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड यानी बॉन्ड एनर्जी is the main factor which decide the reactivity of alkyl. एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट कहता है ये जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी वाला फैक्टर था ना, जिसकी बेस पे आपने ये फैसला किया है, तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर वो मेन फैक्टर है जो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड को डिसाइड करता है। सो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अगर आप बॉन्ड एनर्जी की बेस पे ही कहते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमें बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर हमारे पास यही ऑर्डर होगा, और ये वो क्या है कि अल्काइल आयोडाइड शुड बी हाईली रिएक्टिव एंड अल्काइल फ्लोराइड शुड बी लीस्ट एक्टिव। और याद रखना, अल्काइल फ्लोराइड में ये जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड एनर्जी ना 467, ये बॉन्ड एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि आम कंडीशन पर अल्काइल फ्लोराइड ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इसको जो है डिस्कस किया। दो फैक्टर थे, एक बॉन्ड एनर्जी और एक बॉन्ड पोलैरिटी।
दोनों की डिस्कशन में दोनों में अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल कंट्राडिक्शन में आया। फिर हमने फैसला करवाया एक्सपेरिमेंटल डाटा से। तो एक्सपेरिमेंट्स ने हमें बताया कि बॉन्ड पोलैरिटी रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का फैसला नहीं करती, बल्कि बॉन्ड एनर्जी वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक ही अल्काइल ग्रुप को हैलोजन के साथ कनेक्ट करें, बॉन्ड करें, और फिर आप उसकी एक्सपेरिमेंटल जो एक्सपेरिमेंट की मदद से रिएक्टिव मालूम करें, तो पता चलेगा कि अल्काइल आयोडाइड दे शुड बी हाईली रिएक्टिव और अल्काइल फ्लोराइड दे आर लीस्ट रिएक्टिव। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।